अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 11th का मैथ जो नेशनल बुक फाउंडेशन है हम उसको पढ़ रहे हैं और यही बुक जो हमारी आज़ाद कश्मीर के अंदर भी इसी को यूज़ कर रहे हैं। तो आज मैंने सोचा थोड़ा ना आपको बोर्ड पे पढ़ाता हूँ। पहले मैं सारे चैप्टर फर्स्ट ईयर के जो है वो मैंने उस पे किए थे, मतलब पेज पे करता था। तो आज हम इसका चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज नंबर 4.6, इससे पहले मैंने 4.5 तक जितनी भी एक्सरसाइजेस थी वो मैंने कम्प्लीटली अपलोड कर दी हैं। तो आज हम इसको देखते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब पहले हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन को समझते हैं। अच्छा, इससे प्रीवियस जो वीडियो थी ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ। पहले ये लिखा हुआ 9, 12, 15 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये आपके पास एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या अर्थमेटिक सीक्वेंस है। वो आपको कैसे पता चलता है? आप सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर में से माइनस करें, फिर आप थर्ड वैल्यू को सेकंड में से माइनस करें। इसी तरह जब आपके पास फोर्थ टर्म हो उसको माइनस करें थर्ड टर्म में से। अगर आपका वहाँ पे डी जो हो वो सेम आएगा तो आपके पास एपी होगी। जैसे आप 12 को माइनस करते हैं 9 में से आपका 3 आता है, 15 को माइनस करते हैं 12 में से आपका 3 आता है। तो ये आपके पास एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस आपके पास n-1 इंटू डी। ये आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो वो फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें A1 क्या होता है? फर्स्ट टर्म होती है आपके पास। n क्या होता है? n आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स होता है कि आपके पास कितनी टर्म है। तो यहाँ से आप n, जैसे इसमें कोई भी टर्म नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ A7, तो मेरे पास n क्या आ जाएगा? यहाँ पे मेरे पास n जो है वो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे n होता है कि ये कितनी टर्म्स हैं आपके पास, उस सीक्वेंस के अंदर कितनी टर्म्स हैं आपने वो लिखनी होती हैं। उसके बाद d क्या होता है? d अभी बता चुका कि यहाँ पे d जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो जब भी इसको हम बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हम इसको एपी भी लिखते हैं। अच्छा, हमने जो आज क्वेश्चन करने हैं वो बेसिकली एचपी है, हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। अच्छा, हम इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे ना, ये आपके पास एक अर्थमेटिक है, ये तो क्लियर हो गया, आपके पास ये एपी है। इसका रेसिप्रोकल लेंगे यानी इसको उल्टा के लिखेंगे हम, तो सारों को उल्टा दें आप, तो 1/15 एंड सो ऑन 1/a, या इसको आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं सेवंथ टर्म में आप यहाँ पे लिख लें। जैसे ये सेवंथ और टर्म ये लिख लिया। अब ये जब किसी भी आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का या हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होती है, जब उसका आप अपोजिट लेते हैं यानी उसको रेसिप्रोकल लेते हैं, उल्टा के लिखते हैं आप, तो वो आपके पास हमेशा क्या होती है? एक एपी होती है। जैसे मेरे पास ये एक सीक्वेंस है, इसको मैं जब उल्टा के लिखूंगा मेरे पास 9, 12, 15 बन जाएगा। ये एक एपी बन जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। तो जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी तो ये हमारे पास उसका जो रेसिप्रोकल कहलाएगा वो हमारे पास हार्मोनिक कहलाएगा। यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन किस वक्त होगी? जब हार्मोनिक जो गिवन दिया होगा उसको वो कहेगा हार्मोनिक है, उसका आप रेसिप्रोकल लेंगे, उल्टा के लिखेंगे। उल्टा के लिखने से जो आपके पास सीक्वेंस बनेगी वो हमेशा अर्थमेटिक होगी। तो हम क्या करेंगे? हार्मोनिक को सॉल्व करने के लिए उसको कन्वर्ट किया करेंगे पहले किसके अंदर? हम जो है वो एपी के अंदर, और एपी का फार्मूला यूज करके हम हार्मोनिक को सॉल्व कर लिया करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके ऊपर। पहले मैंने 1 लिया, इसके बाद 2 और 3 मैंने यहाँ पे छोड़ दिए क्योंकि ये सेम टू सेम है। तो आपका ऐसे टाइम वेस्ट करने वाली बात है, आप खुद भी वो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया 1, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 को, देखें कहता है फाइंड इंडिकेटेड टर्म। अब इंडिकेटेड टर्म क्या है? ये जो लिखा हुआ है ये इसकी इंडिकेटेड टर्म कहलाएगी, यानी सेवंथ टर्म। हमने सेवंथ टर्म फाइंड करनी है। जैसे आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये आपके पास सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ, 5, 6 और सेवंथ नंबर पे इसकी कौन सी टर्म आएगी हमने वो फाइंड करनी है। तो अब उसने आगे लिख भी दिया है कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे पहले लिख देंगे चेंजिंग, ठीक है। यहाँ पे आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे आपने लिखना है चेंजिंग इनटू एपी। आपने क्या करना है? इसको लिख देना है चेंजिंग इनटू एपी, चेंजिंग इनटू जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक में कैसे चेंज करेंगे? इसको उल्टा के लिख लेंगे, यानी हमारे पास आ जाएगा 9, हमारे पास आ जाएगा 12, हमारे पास आ जाएगा 15 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास सेवंथ टर्म जो है उसको ऐसे ही लिख लेंगे,
ठीक है, यानी गिवन जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसको उल्टा के लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास आ गया A1 आ गया 7। अब हम D निकालते हैं, तो D सेकंड को माइनस करेंगे फर्स्ट में से, तो 12 माइनस 9, तो D हमारा आ गया 3। उसके बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे n क्या है, ये देखें 7th टर्म, n इज इक्वल टू 7 हो गया। अब हम यहाँ पे अर्थमेटिक का फार्मूला लगा लेंगे, an इज इक्वल टू A1 प्लस आ जाएगा n माइनस 1 इंटू D जी। तो यहाँ पे आ गया A7 इज इक्वल टू, क्योंकि आपके पास n जो है वो 7 है, A1 आपके पास कितना है, वो भी आपके पास 7 है, प्लस 7 माइनस 1 आ गया, और D हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। ओके, अब हम यहाँ पे लिख लेंगे A7 इज इक्वल टू 7 प्लस आपके पास इसको माइनस करें 6 आ जाएगा, और ये 3 आपका ऐसे ही आ गया। अब हम ये करेंगे कि A7 इज इक्वल टू 7 आ गया, प्लस 6 3 18 आ गया। अब यहाँ पे इनको हम प्लस कर लेंगे, तो जी ये प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 25। ये आ गई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 7th टर्म, लेकिन हमने निकालनी थी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 7th टर्म। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे द 7th टर्म ऑफ HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 7th टर्म। अब हम इसको उल्टा के लिख लेंगे, तो 1/25 ये इसका एग्जैक्टली हार्मोनिक प्रोग्रेशन में इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अभी हम चलते हैं 4, 2 और 3 आपको बिल्कुल सेम टू सेम आपने ऐसे सॉल्व करना है। फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है, मैंने आपसे कहा हुआ कि आप मुझे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं इसको सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। तो अब हम चलते हैं 4 क्वेश्चन के ऊपर, और इसका 4 देखते हैं हमने 4 को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बस जो की पॉइंट्स होता है, जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको स्टडी टैग लगाना आना चाहिए, जब आप वो समझ जाते हैं आप क्वेश्चन आसानी से हल कर लेते हैं। तो जी अब हम आ जाते हैं इसकी तरफ, ये हमारा हो जाता है, इसको हम खत्म कर देते हैं जी। 1/4, 1/9, 1/14 nth टर्म। अब हमने क्या करनी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की nth टर्म को हमने फाइंड करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, चेंजिंग इनटू AP। मैं इसको AP में चेंज कर लूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4, ये मेरे पास आ जाएगा 9, ये आ जाएगा मेरे पास 14, सो ऑन। आगे आ जाएगा मेरे पास nth, और ये आ गया आपके पास टर्म, nth टर्म। ओके, ये अर्थमेटिक में चेंज होगी, ठीक है, ये अर्थमेटिक में होगी है। तो ये हमारे पास A1 क्या आ गया, इसका 4 आ गया। अब हम D निकालते हैं, सेकंड को माइनस करेंगे फर्स्ट में से, तो D आ गया 5। अब हमें n चाहिए, तो nth टर्म है, तो n इज इक्वल टू n ही आएगा आपका। अब हम AP का फार्मूला लिख लेंगे, AN इज इक्वल टू A1 प्लस आ जाएगा n माइनस 1 इंटू D। तो हमारे पास n ही है, वही लगा दिया। A1 आपके पास 4 आ गया, प्लस n हमारे पास n ही है, माइनस 1, और D आपके पास कितना आ गया, 5 आ गया। ओके, यहाँ से आ गया AN इज इक्वल टू 4, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को n के साथ करेंगे, 5n माइनस 5 को 1 के साथ करेंगे, 5 हो गया। तो यहाँ से आ गया AN इज इक्वल टू, पहले लिख लें आप 5n, और 4 माइनस 5 आंसर कितना आ गया, -1। ये तो AP की आ गई nth टर्म। nth टर्म मतलब होता है लास्ट वाली टर्म उसकी क्या आएगी। अब हम लिखेंगे द nth टर्म ऑफ HP, क्योंकि हमने तो HP की निकालनी है, तो इसको हम उल्टा के लिख लेंगे 1 और 5n माइनस 1। तो ये इसकी हमारे पास nth टर्म आ गई। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 के बाद 5 जो है आपका सेम टू सेम आपने ऐसे ही करना है। तो 5 भी यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, अभी मैं इसका 6 लिख रहा हूँ, और 6 को सॉल्व करूँगा। तो छोड़ने का मतलब ये होता है कि आपको बात समझ आए, जब आप खुद करेंगे उसको तो आपको ज़्यादा क्लियर और अच्छे तरीके से बात जो है वो समझ आती है। तो अब हम आ जाते हैं 6 के ऊपर। तो 6 के ऊपर हम पहले ना 6 को थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये होल नंबर में है। तो फिर उसके बाद अच्छा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखें 2 2 ज़ार 4 और ये 1, तो 1/5/2 आएगा आपके पास, यहाँ पे आएगा 5/2। यानी चलें पहले मैं इसको ना एक दफ़ा थोड़ी सी इसको तरतीब दे लेते हैं। तो ये आ गया 6 का, पहले आ गया आपके पास 1/2 कामा, देखें 2 2 ज़ार 4 और 1 5/2, तो ये आ गया 1/5/2 आ गया। उसके बाद देखें 1/3 एज इट इज़, 1/3 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, और 3 2 ज़ार 6 और 1 7, तो ये आपके पास आ गया 1
और 7/2 आ गया आपके पास 7/2 एंड सो ऑन nth टर्म जी। अब आप क्या करें, अब इसको मजीद आप कर सकते हैं ऐसे, देखें इसको मैं 1/2 लिख लेता हूँ और ये 2 पर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2/5। इसी तरह ये आपका 3, बल्कि ये ऐसे ही रहेगा, ये लास्ट नंबर जो होता है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं 2/7 एंड सो ऑन nth टर्म आ गई। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप लिख लेंगे चेंजिंग, अब हम इसको लिख लेते हैं चेंजिंग इनटू एपी। अब इसको आप एपी में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो ये हमारा 2 पर चला जाएगा, कामा इधर आ जाएगा 5/2 और इधर आ जाएगा आपके पास 3 को उल्टाएंगे 3/1 यानी 3 और ये आ जाएगा 7/2 एंड सो ऑन nth टर्म आ गई। ठीक है, अब हम सेम एज इट इज ये हमारा एपी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें a1 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हम d निकाल लेते हैं, सेकंड को माइनस करेंगे फर्स्ट में से, तो 5/2 है, इसको माइनस करेंगे तो 2 में से, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपकी 2 है। अच्छा जी, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम आएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 2 2 जार 4, तो ये आ गया 1/ आपके पास 2 आ गया। अच्छा, यहाँ पे n देखें, फिर वही है, n जो है वो nth टर्म है तो n की जगह n ही लगाएंगे, तो an इज इक्वल टू a1 प्लस आ जाएगा n-1 इंटू डी। तो n की जगह हम n यूज करेंगे, a1 हमारा आ गया 2 आ गया प्लस n-1 एज इट इज, d की जगह हमारा कितना आ गया, d की जगह आ गया 1/2। अब हम जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए किस तरह हमने करना है, 2 प्लस n को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा n/2 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ तो 1/2 आ गया। ओवरऑल इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम इसका आ जाएगा 2, तो ये देखें ये 2 है, 2 2 जार 4 प्लस ये आ जाएगा n-1। अब इसको जब आप माइनस करेंगे तो 4 में से 1 निकाल देंगे, बाकी आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं n+3 डिवाइडेड बाई क्या आ गया, 2 आ गया। लेकिन ये तो nth टर्म आई आपके पास एपी की, हमने जो है nth टर्म फाइंड करनी है एचपी की, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। तो लिहाजा आप यहाँ पे लिखेंगे द nth टर्म, जिस तरह आगे मैं लिखता रहूं, द nth टर्म ऑफ एचपी की nth टर्म, तो 1/, क्योंकि इसको उल्टाएंगे तो 1/, ये सारा आ जाएगा n+3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ रही होगी, आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको हम देखते हैं, और 7 को हमने कैसे सॉल्व करना है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ठीक है, तो बहुत इजी है, बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आपको एपी जो है वो आती है, जो हमने एक्सरसाइज नंबर 4.2 के अंदर जिसको हमने पढ़ा था। अच्छा जी, 7th में क्या है, फाइंड द 14 टर्म ऑफ एचपी। एचपी की 14 टर्म निकालनी, देखें 14 टर्म निकालनी है, तो नंबर ऑफ टर्म के लिए n होता है, यानी n इज इक्वल टू 14 हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले आपने फिर वही मैं कह रहा हूँ चेंजिंग इनटू एपी लिखना है आपने। इसको मैं चेंज करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 10 आ जाएगा एंड 13 आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये एपी में पहले आपने यहाँ पे लिखना है चेंजिंग इनटू एपी, फिर आपने इसको क्या करना है, उल्टा आगे लिखना है आपने। ठीक है जी। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिखते हैं a1 आ गया 4, हम d निकालेंगे तो d सेकंड को माइनस करेंगे फर्स्ट में से, 7-4 3 आ गया, n लिखेंगे तो n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हमारे पास कितनी है, हमने 14 टर्म निकालनी है, तो n इज इक्वल टू 7 हो गया। हम फार्मूला यूज कर लेंगे, an इज इक्वल टू a1 प्लस आ जाएगा n-1 एंड d, यहाँ पे आ गया a7, क्योंकि n हमने 14 n14 हमने फाइंड करना है, n की जगह हमारा यहाँ पे 14 आ जाएगा, इज इक्वल टू a1 हमारा 4 है प्लस n की जगह 14-1 और d है। अब d देखें हमारे पास कितना है, d हमारे पास है 3, तो यहाँ से आ गया a14 इज इक्वल टू 4 एज इट इज, प्लस यहाँ से देखें 13 आएगा, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 39 आ गया। इसको आप प्लस कर ले, a14 इज इक्वल टू, तो ये 43 आ जाएगा। लेकिन ये जो 14 टर्म आई है ये आई है आपके पास एपी की। अब हम लिखेंगे द nth टर्म, द 14th
टर्म ऑफ HP, HP की 14 टर्म, तो कितना आ जाएगा 1/43 जो है वो आ जाएगी इसकी, यानी हम इसको उल्टा लेंगे तो वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HP में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके सॉरी, नेक्स्ट चलते हैं हम इसका जो 8 क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 8 में उसने क्या दिया और हमने जो है वो क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8, 741 इज इन AP। देखें अब उसने ये क्या हुआ है कि 741 इज AP, ये जो आपके पास सीक्वेंस है ये AP में है। फाइंड द 17 टर्म इन GP इन HP, और हमने 17 टर्म फाइंड करनी है किस में, हमने फाइंड करनी है HP में। देखिए उसने क्या गिवन दिया हुआ है 741, ठीक है, अच्छा इज इन AP, ये जो AP में है, ठीक है। और हमने फाइंड करना है 17 टर्म इन GP, हमने 17 टर्म GP में फाइंड करनी है। अब देखें यहाँ पे मेरे पास A1 जो है वो कितना है 7 है, D में निकाल लेता हूँ 4 - 7 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया -3 आ गया, और उसके बाद N में यहाँ से रखता हूँ, N इज इक्वल टू, देखें कितनी टर्म फाइंड करनी है 17th टर्म, तो N इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे कितना आ गया 17 आ गया। हम इसी में पहले फाइंड कर लेंगे AN इज इक्वल टू A1 प्लस आ जाएगा N - 1 D। अच्छा यहाँ पे आ गया AN की जगह हम 17 लगा लेंगे, A1 हमारा 7 है प्लस N हमारा जो है 17 है, 17 - 1, और D हमारा कितना आ गया, D हमारा आ गया -3 आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा A17 इज इक्वल टू 7 प्लस इसको माइनस कर लें 16, और ये आ जाएगा -3 आ गया जी। A17 इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस माइनस हो गया, तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आ जाएगा आपके पास। अब इसको माइनस कर ले तो A17 इज इक्वल टू -41 आ गया, लेकिन ये आपके पास जो है वो 17th टर्म आई AP की। अब हमने फाइंड करना है 17 टर्म ऑफ HP की, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 17 टर्म ऑफ HP इज, आपने क्या करना है इसको उल्टा के लिख लेना है, तो ये इसका आपका जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा, बहुत ईजी है, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम 9 के ऊपर। अब हम 9 को देखते हैं, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, फाइंड द 8th टर्म इन HP, हमने 8th टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे चेंजिंग इनटू AP, इसको आप जो है ना उसमें AP में चेंज करेंगे, तो उसको उल्टा के लिखेंगे, आपके पास आएगा 7 और 6 ऊपर चला जाएगा, ये आ गया 6, फिर आगे कितना देखें -1, इसको उल्टा के लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा -3 एंड सो ऑन, उसने आगे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे A1 क्या आ गया, A1 आ गया 7, और D सेकंड को माइनस कर लें फर्स्ट में से, तो 6 - 7 आपके पास, तो यहाँ से देखें 6 - 7 करेंगे तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 6 - 7, ये आ जाएगा -1। लेकिन देखें एक ध्यान रखना है आपने यहाँ पे कि अब अगर मैं इसको माइनस करता हूँ इसमें से तो मेरा D सेम नहीं आ रहा। देखें -1 को माइनस करूंगा इसमें तो मेरा D यहाँ पे सेम जो है वो नहीं आ रहा है। अब इसमें या तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ फिर आपको ये सॉल्व करवाता हूँ। जी बेटा, इस क्वेश्चन को मैंने देखा, यहाँ पे फाइंड द 8th टर्म, इस ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा हम पहले इसकी करेक्शन करते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी बुक में ही रॉन्ग है, तो इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, इस तरह आपने लिखना है। ये लिखा हुआ है 1/7 है, फिर आपके पास 1/6 है, और यहाँ पे माइनस नहीं आता, यहाँ पे आपके पास आएगा 1/5 आएगा, फिर आपके पास 1/4 आएगा, फिर आपके पास 1/3 आएगा एंड सो ऑन। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका इस तरह बनता है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम आप यहाँ पे आप लिखेंगे चेंजिंग इनटू, इसको आप क्या करेंगे AP में, तो मैं इसको AP में चेंज कर लेता हूँ। इसको आप उल्टा के लिख लेंगे, ये 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया एंड सो ऑन, आपका ये बन गया। अब इसमें हमने देखें क्या फाइंड करना है, 8th टर्म, यानी N इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 8 आ गया। तो यहाँ से आपके पास A1 जो है, A1 आपके पास आ गया 7, D निकालेंगे तो सेकंड को अगर माइनस करने देखें 6 - 7, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है -1,
इसी तरह 5 को जब आप माइनस करेंगे 6 में से तो -1 आता है। 4 को माइनस करेंगे क्योंकि आपके पास AP होता है जिसमें D सेम आएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को लेंगे तो यहाँ पे आपका D सेम नहीं आता, बुक में आपका वे रॉन्ग दिया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं n। तो n इसमें कहता है 8 टन, तो n की जगह 8 लगा लिया। अच्छा जी, AP की हम जो है nth टर्म का फार्मूला लिख लेते हैं। तो n-1 D आ गया। अब यहाँ पे देखें AN यानी n हमारे पास 8 है, A1 हमारे पास यहाँ पे 7 आ गया, प्लस हमारे पास 8 -1 आ गया, और यहाँ पे n की जगह कितना जी, सॉरी D की जगह -1 आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा A8 इज इक्वल टू 7 प्लस यहाँ पे आ गया आपके पास 7, 8 में से 1 माइनस करेंगे, ये -1 ऐसे ही। तो A8 इज इक्वल टू 7 - 7, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 0 आ गया। अब ये जो आपके पास है ना, ये बेसिकली हमारी AP की हमारे पास जो है 8th टर्म आई है। हम लिखेंगे, हमने फाइंड करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे द 8th टर्म ऑफ HP। तो इसको उल्टा के लिखेंगे तो इसके नीचे देखें 1 होता है तो 1 भी 0 आंसर आएगा। लेकिन मैथ में 1 भी 0 जो बेसिकली होता है ना, इसको हम अनडिफाइंड भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके आंसर को हम अनडिफाइंड भी लिख सकते हैं। अगर आपने बुक के साथ मैच करना है तो 1 भी 0 आ जाएगा आपका। ओके, ये आ गया हमारा 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 10 और हमारे पास है 11 एंड 12। इसके 3 क्वेश्चन है जिसमें हमने बेसिकली हार्मोनिक मीन को पढ़ना है, ठीक है। तो फाइंड हार्मोनिक मीन बिटवीन 9 एंड 11। 9 और 11 के दरमियान, यानी 2 नंबर्स हैं, उन 2 नंबर्स के दरमियान में आपने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले हार्मोनिक मीन को समझ लेते हैं। अगर आपके पास एक नंबर हो A और दूसरा नंबर हो B, इसके दरमियान में जो हमारे पास ये होगा ना H, इसको हार्मोनिक मीन बोलेंगे। लेकिन इसको हार्मोनिक मीन किस वक्त बोलेंगे हम, इसको हार्मोनिक मीन इस वक्त बोलेंगे जब 1/A और 1/H और 1/B जो होगा, क्योंकि हार्मोनिक फाइंड करना है तो हार्मोनिक के लिए हम इस तरह लिखते हैं 1/A 1/H एंड 1/B आ जाएगा। तो ये दरमियान वाला नंबर जो होगा ये हार्मोनिक मीन होगा। अच्छा, अब जब ये तीनों नंबर किस में होंगे, और इन आपके पास AP में होंगे, क्योंकि देखें ना आपके पास हार्मोनिक मीन क्या होता है, आप AP को उल्टा देते हैं तो वो हार्मोनिक मीन होता है। तो अब जब आप हार्मोनिक मीन होता है उसको उल्टा देते हैं तो वो AP बन जाती है। तो अब अगर आपके पास 2 नंबर हों, उनके दरमियान में H जो होगा वो हार्मोनिक मीन होगा जब 1/A 1/H 1/B आर इन AP में होंगे। अच्छा, जब ये AP में है, मैं कहता हूँ आपके पास 2 4 और 6 जो है ये इन AP में है। मैं कहता हूँ ये 3 नंबर हैं, ये AP में है। तो जब ये 3 नंबर AP में होंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होती है जिसका D सेम होता है। तो अब इनका देखें, ये 4 जो होगा ये अर्थमेटिक मीन होगा इन दो के दरमियान में। कब होगा, जब ये तीनों AP में होंगे। अब ये तीनों AP में किस वक्त होंगे, जब हम सेकंड को माइनस करूंगा फर्स्ट में से, इसका आंसर इक्वल होगा थर्ड को माइनस करूंगा 4 में से, ये देखिएगा 2 इज इक्वल टू 2 आएगा। तो अब ये क्योंकि AP में, तो इस जब ये 3 नंबर आपके पास हों तो दरमियान वाला अर्थमेटिक मीन कहलाएगा जब ये तीनों AP में होंगे, ठीक है। इसी तरह सेम होता है कि आपके पास कोई 2 नंबर्स के दरमियान में H जो होगा 1/H जो होगा वो आपके पास हार्मोनिक मीन होगा जब ये 3 जो होंगे वो AP में होंगे। अब जब ये 3 AP में है तो इसका मतलब इसको माइनस करूंगा, यानी सेकंड को मैं माइनस करूंगा फर्स्ट में से, इक्वल आएगा सेकंड को, थर्ड को माइनस करूंगा जो है सेकंड में से, इनका आंसर इक्वल आएगा सेम एज इट इज। अच्छा, यहाँ पे आ गया 1/H और इसको इधर लेके आए, प्लस आ जाएगा 1/H, और इधर क्या आ गया 1/A और प्लस 1/B, यानी 1/A इधर लेके आ गए। इसका यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, H आ जाता है, ऊपर आ जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे AB आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा B + A, तो उसको मैं A + B लिख लेता हूँ। अच्छा, इसका ऊपर देखें, यहाँ पे इसका आ गया आपके पास 2/H इज इक्वल टू A + B डिवाइडेड बाई AB आ गया। ये 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यहाँ पे 1/H हो जाएगा और A + B और डिवाइडेड बाई 2A और B आ गया। अब इसको उल्टा के लिखते हैं, हम दोनों साइडों पे इसको उल्टा देंगे, H इज इक्वल टू 2AB डिवाइडेड बाई A + B।
तो ये हमारे पास हार्मोनिक मीन का फार्मूला बन गया। जब हमारे पास दो नंबर होंगे, उन दो के दरमियान में हमने कोई एक हार्मोनिक मीन फाइंड करना होगा, तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है उसको हम सॉल्व करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो बस ये फार्मूला हम याद रखेंगे, इसको हमने यूज़ करना है। अच्छा जी, फाइंड हार्मोनिक मीन बिटवीन 9 एंड 11। तो जब इसका हम यहाँ पे सोल्यूशन लिख देते हैं जी, इसका हम सोल्यूशन लेंगे तो a इज इक्वल टू आ गया 9 और b इज इक्वल टू आ गया आपके पास 11। ठीक है, 9 पहला a होगा, दूसरा b होगा। हमने क्या फाइंड करना है? हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आया था? a प्लस b आया था। तो h इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू लगाएंगे 9 और b की वैल्यू लगाएंगे 11 डिवाइडेड बाई a प्लस b। 9 प्लस 11 आ गया आपके पास, 9 प्लस 11 हो गया जी। अब हम चलते हैं h इज इक्वल टू, हमारे पास देखिए 9 को 11 से करेंगे 99, 99 को करेंगे तो 198 आ गया, और डिवाइडेड बाई ये देखें यहाँ से 11 और 11 ये आ गया 20। अब आप इसको कैंसिल कर लें, इसको कैंसिल करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 2 ज़ार 18, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा आपके पास और नीचे आ गया 10। फिर आप इसको कैंसिल कर रहे हैं, अगर हो सकता है तो कैंसिल कर दे, नहीं हो सकता तो 99/10 ही आंसर आपने रहने देना है। ठीक है, तो ये हमने फाइंड हार्मोनिक मीन बिटवीन 9 एंड 11, 9 और 11 के दरमियान में हार्मोनिक मीन फाइंड करना था। आल्सो फाइंड ए से मुराद होती है अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 के। तो a इज इक्वल टू, a की वैल्यू है हमारे पास 9, b की वैल्यू 11 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 20/2 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 10 आ गया। उसके बाद फाइंड करना है h। ठीक है, h हार्मोनिक मीन ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके। उसके बाद हमने फाइंड करना है g होता है ज्योमेट्रिक मीन। आपने अगर प्रीवियस वीडियो सुनी हुई है तो उनके अंदर हमने ये सारा जो है वो पड़ा हुआ है, अर्थमेटिक मीन भी ज्योमेट्रिक मीन भी। अब यहाँ पे आ जाएगा g इज इक्वल टू, देखें a की वैल्यू हमारे पास है 9, b की वैल्यू हमारे पास 11, तो ये हमारे पास कितना आ गया? g इज इक्वल टू 99 आ गया। तो इसको भी देख लें, अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम, इसके साथ स्क्वायर रूट आएगा, यानी आप 99 को इस तरह बना सकते हैं ना। देखें, अगर 99 है तो 99 अगर 3 से होता है तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, फिर इसको 3 से करेंगे 11 हो गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई 11, ये स्क्वायर कैंसिल होकर 3 बाहर आ जाएगा, तो ये 11 आ गया हमारे पास, जी आ गया। हमने जी भी फाइंड कर लिया। शो दैट ए एच इज इक्वल टू जी स्केयर। अब हमने ये शो करना है कि ए एच इज इक्वल टू जी स्केयर होगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए एच इज इक्वल टू, अच्छा ये देखिए ए है, तो ए का आंसर आपके पास कितना आया हुआ है? अर्थमेटिक मीन का, वो आपके पास आया हुआ है 10 मल्टीप्लाई आपके पास एच है हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन का आंसर हमारे पास यहाँ पे देखें 3√11, ये हमारे पास एच ये है 99/10। इस एच की जगह आ गया 99/10 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ए एच, तो ये हमारा इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 99, इसको नंबर दे देते हैं हम 1। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास, देखें हमने क्या फाइंड करना है? जी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी स्क्वायर। तो जी की वैल्यू 3√11 है, यहाँ पे 3√11 आ जाएगा, उसका भी आ जाएगा आपके पास स्क्वायर। तो यहाँ से बन गया जी स्क्वायर 99 बन गया, इसको नंबर 2 दे दें आप। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, हमारे पास क्या आ गया? ए एच जो है वो इक्वल आ गया आपके पास किसके? जी स्क्वायर के। तो ये भी हम यहाँ पे इस तरह इसका जो है प्रूव वो कर सकते हैं जी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा जो 11 है उसके ऊपर, और 11 को देखें हम सॉल्व करते हैं। तो सेम हमने जो ये 10 हमारा सॉल्व हो गया, इसको मैं रेस कर देता हूँ। तो जी 11 जो है आप देखें, अगर आप 11 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास उसकी जो है फाइंड हार्मोनिक मीन बिटवीन, ये आ गया आपके पास ए, ये आ गया आपके पास बी। तो अब ए और बी गिवन है, तो आप देखें ना, आपके पास दो वैल्यूज गिवन है। आपके पास ए जो आ रहा है वो आ रहा है 2/3, और बी जो आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 4/7। हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, तो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, आप एच और एम लिख लिया करेंगे, ये आ गया
2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b हो गया। अब यहाँ पे हम 2 उसी तरह लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई a की वैल्यू है आपके पास 2/3 मल्टीप्लाई b की वैल्यू है आपके पास 4/7 और डिवाइडेड बाय a प्लस b। तो a प्लस बी यहाँ पे कितना आ रहा है, a हमारे पास 2/3 आ रहा है और प्लस आ गया b की वैल्यू आ रही है 4/7। अब ऊपर वाले देखें सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें से कोई कैंसिल होगा तो हम कैंसिल करेंगे, नहीं हो रहा तो हम नहीं करेंगे। तो ये 2 2 जार 4, 4 को 4 से किया 16 और यहाँ पे 3 7 जार 21 आ गया। अब हम इसका ले लेते हैं नीचे एलसीएम। तो 3 और 7 का एलसीएम आ गया 21, ये 7 इससे मल्टीप्लाई हो गया 14 हो गया, 3 को इससे करेंगे ये 12 हो गया। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा हार्मोनिक मीन जो आएगा वो आएगा 16/21 और मल्टीप्लाई, सबसे लास्ट वाली वैल्यू उल्टा देते हैं 21 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर लें तो आपके पास यहाँ पे 36 होगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये देखें ये 8, ठीक है, यानी 4 से कैंसिल हो सकते हैं अगर आप इसको करें। देखें आपके पास यहाँ पे बनता है, अच्छा ये 36 नहीं बनता, ये आपका बनता है 26, ठीक है। तो ये 8 आ गया और ये आपके पास 13 आ गया। तो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 8 बाई हमारे पास यहाँ पे 13 आ गया। तो ये हमारा यहाँ पे दो नंबर्स के दरमियान में जो हार्मोनिक मीन था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो 12 है, लास्ट जो उसका क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है फाइंड 4 हार्मोनिक मीन। अब देखें यहाँ पे जस्ट दो नंबर्स के दरमियान में हमने एक हार्मोनिक मीन फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है फाइंड 4 हार्मोनिक मीन बिटवीन, इन दो नंबर्स के दरमियान में हमने 4 हार्मोनिक मीन जो है वो फाइंड करने। इस क्वेश्चन को आपने गौर से समझना है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे लेट हमारे पास आ जाता है H1 H2 H3 एंड हमने 4 फाइंड करने, जितने वो कहेगा हम उतने लिख लेंगे। H4 बी द, हम यहाँ पे लिख लेंगे बी द 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन, ठीक है। जितने हमने फाइंड कह रहा है ना, जितने उतने हम लिख, बिटवीन किसके दरमियान में 1/3 एंड 1/11, ठीक है। तो हमने 4 हार्मोनिक मीन फाइंड करने, इन दो नंबर्स के दरमियान में हमने इस तरह लेट करके उनको लिख लेना है। अच्छा अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1/3 और हमारे पास आ जाएगा H1, यहाँ पे आ जाएगा H2, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा H3, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा H4 और 1/11। अब हम इसको क्या लिखेंगे, R in HP, ये हमारे पास HP में, ठीक है। लेकिन जब हम HP होता है तो उसको हम रिवर्स करते हैं, हम इसको चेंज करते हैं AP में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चेंजिंग इनटू, ठीक है, चेंजिंग इनटू AP में, इसको हम AP में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये इसको उल्टा के लिखेंगे, ये आ गया 3 और अर्थमेटिक ये A1 हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन होता ना फाइंड अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन की जो एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी उसमें हमने A1 A2 और A3 लिखा था। तो लिहाजा इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा A1 और A2 और ये मेरा आ जाएगा A3 और ये आ जाएगा A4, इसको मैं उल्टाऊंगा, मेरे पास 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, R in आ जाएगा AP, मैंने इसको AP में चेंज कर लिया। अब यहाँ पे आपने ये नहीं सोचना कि इसको मैंने 1/H1 क्यों नहीं लिखा, ठीक है। अगर ये हार्मोनिक है ना तो अर्थमेटिक में ये लिखते हैं। अच्छा अर्थमेटिक में जो A1 होता है, हमने ये पढ़ा था वहाँ पे, A1 जो इक्वल होता है वो आपके पास A प्लस D के इक्वल होता है। A2 जो होता है वो आपके पास A प्लस 2D जो है इसके इक्वल होता है। इसी तरह A3 जो होगा A प्लस 3D के इक्वल होगा, A4 जो होगा A प्लस 4D के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब हम जब A1 फाइंड करेंगे तो हमारे पास A1 किसके इक्वल आएगा, A प्लस D के। A हमारा 3 है, अब हम यहाँ से निकालेंगे D, इसका D कैसे निकालेंगे, हमने इसको यूज़ करना है AN इज इक्वल टू A1 प्लस आ जाएगा N-1 इंटू D। AN से मुराद होती है nth टर्म, nth टर्म से मुराद होती है जो लास्ट टर्म आपके पास होती है, उसको nth टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे लास्ट टर्म कितनी है 11, इसके नीचे लगा दिया 11। A1 फर्स्ट टर्म होती है वो आ गई आपके पास 3 प्लस N-1, N होता है नंबर ऑफ टर्म, कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 6 - 1।
अब डी हमें पता ही नहीं है, क्योंकि डी होता है सेकंड को माइनस करेंगे आप फर्स्ट में से, तो माइनस करेंगे A1 -3 आएगा, A1 तो हमने फाइंड करना है। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया 11 - 3 इज इक्वल टू 6 में से ये आ गया 5D आ गया, इसको हम माइनस करते हैं, यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 5D आ गया। अब हम यहाँ पे D की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमारे पास D कितना आ गया, D इज इक्वल टू 8/11 आ गया, ये आ गया हमारे पास D। अब हम फाइंड करेंगे A1, तो हमारे पास A1 जो आएगा वो किसके इक्वल है, A1 प्लस D के इक्वल होता है। यहाँ पे हल लिया A1 की वैल्यू, A1 ये पहला होता है नंबर, 3 आ गया प्लस D हमारे पास 8/11 आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर ले, मैं तो एलसीएम ले ले, 11 आएगा, 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 33 प्लस 8 आ गया आपके पास। तो यहाँ पे हमारे पास A1 जो है वो कितना आ गया, इसको आप कर लें, 41/11 आ जाएगा आई थिंक। तो ये हमारे पास आ गया A1। अब हम फाइंड करेंगे इसका यहाँ पे A2। अच्छा, जब आप A2 फाइंड करेंगे तो A2 इज इक्वल टू A प्लस आ जाएगा 2D के इक्वल A1 प्लस 2D। तो A2 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू फिर हम यही लिखेंगे 3 आ गई, और प्लस 2 इंटू D की वैल्यू लिखेंगे, तो D की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 बाई जो है, अच्छा सॉरी ये 8 बाई देखें 5 था, तो यहाँ पे हमारा सॉरी ये मैंने मिस्टेक कर दी, ये 5 आना था, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी ये 5 आना था, इसका एलसीएम हमारे पास 5 आना था, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आना था जी, 15 आना था, ये 15 हो गया। अच्छा 15 और ये हम करेंगे तो ये हमारे पास 23 हो जाएगा। ओके जी, 2 इंटू डी की वैल्यू लगाएंगे, 8/5 हो गया। फिर आप यहाँ पे इसका एलसीएम ले, एलसीएम नीचे 5 है, 5 इसका एलसीएम आ जाएगा, 5 को 3 से करेंगे, 15 प्लस 8 2 जार 16 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास A2 जो आएगा, इसको आप 131 आपके पास आ गया 5, ये हमारे पास A2 की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं, हम फाइंड करते हैं A3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A3 इज इक्वल टू A प्लस 3D आ जाएगा, A1 प्लस 3D। यहाँ पे आ गया A3 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू फिर हमारे पास 3 है, प्लस 3 इंटू D की वैल्यू हमारे पास 8/5 है। अब हम यहाँ पे फिर एलसीएम ले लेंगे, फिर 5 आ जाएगा, 5 3 जार 15, और यहाँ पे आ गया आपके पास 8 को इससे करेंगे तो 24 आ गया। अब इसको प्लस कर ले, 9 आ गया और 3 आ गया, 39 आ गया, और डिवाइडेड बाई 5 ये आ गया आपके पास A3। अच्छा जी, अब हमारा लास्ट रह गया जो है A4। अब हम यहाँ पे निकालेंगे A4, तो A4 किसके इक्वल आएगा, A प्लस 4D के इक्वल, A1 प्लस 4D। तो A4 इज इक्वल टू A1 फिर आपके पास 3 है, प्लस 4 इंटू D की वैल्यू आपके पास है 8/5, वो भी हमने लगा ली। फिर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इसका आएगा 5, 5 3 जार 15 प्लस 32 हो गया, क्योंकि ये से मल्टीप्लाई होगा। तो A4 इज इक्वल टू ये आ गया 5 और 3 7 हो गया, तो 47/5। ये आपके पास अर्थमेटिक मीन आए हैं, लेकिन हमने अर्थमेटिक मीन नहीं फाइंड करने थे, हमने फाइंड करने थे ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब हम लिखेंगे ज्योमेट्रिक सॉरी हार्मोनिक मीन। अब नीचे आपने लिखते हैं, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, तो अब हम लिखेंगे हार्मोनिक मीन। तो H1 जो आएगा हमारे पास, जो आएगा पहला जो था, इसको उल्टा के लिख देंगे, 11/23 हो गया। H2 लिखेंगे आप, अच्छा जी H2 था हमारे पास कितना, ये था A2, यानी इसको उल्टा के लिखेंगे हम, 5/31 हो गया हमारे पास। H3 लिखेंगे तो H3 हमारे पास कौन सा आ जाएगा, 5/39 हो गया हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम H4 के ऊपर, तो H4 इज इक्वल टू, इसको उल्टा के लिखेंगे, 5 हमारे पास कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया हार्मोनिक मीन के अंदर। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन वो वैल्यूज चेंज करके आपको पेपर में दे सकता है। बात का कैलकुलेशन करते हुए कोई प्लस माइनस में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपने कंसेप्ट लेना होता है, क्योंकि हमसे भी प्लस माइनस करते हुए हो सकता है 5 - 2 करना हो तो आंसर 3 आता हो, मैं 2 लिख दूं। तो इस तरह की मिस्टेक्स को ना देखा करें, अपना कंसेप्ट जो होता है उसको आप क्लियर किया करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।